हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स, लेकिन उसे भी स्टार्ट करने से पहले आज स्टार्ट करूंगा मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आप सोच रहे होगे यार सर जी रोज़ बहका देते हैं, आज शुरू करूंगा, आज शुरू करूंगा, आज शुरू करूंगा, रोज़ आकर नया टॉपिक करा देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं आपको ये टॉपिक्स ना पढ़ाऊँ तो आपको पहले वाला तो सब कुछ भूल ही चुके होगे, आपने ठीक से पढ़ा नहीं होगा या पढ़ भी रखा होगा। तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँ कि आप जिससे आगे का समझ सको। तो अगर आपका बेस कमज़ोर है तो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते इसे। तो आज हम करेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और उसके बाद करेंगे हम हेलोल्केन्स एंड हेलोरिन्स। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस आज की लास्ट क्लास है, आज की क्लास में ही एल्केन, एल्कीन, एल्काइन करा दूँगा। वैसे मैं इसे 1 महीने में कराता हूँ, 1 महीने से भी ज़्यादा का टाइम लूँगा मैं हाइड्रोकार्बन कराने में, लेकिन तो मैं 1 क्लास में ख़त्म करा दूँगा। थोड़ी सी स्पीड अपनी ज़्यादा रखूँगा और थोड़ा सा उसे कुछ ब्रीफ कर दूँगा जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपका, 5 क्लास में ही आपको पूरी जीओसी और पूरा हाइड्रोकार्बन करा रहा हूँ। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और कोई टीचर करा भी नहीं पाएगा, ये भी बात है। और कोई टीचर नहीं करा सकता इतना शॉर्ट करके और इतने अच्छे से तुम्हें मैं तैयार करा रहा हूँ। मैं आपको एक रोड मैप तैयार करके दे रहा हूँ जिससे कि आप चल सको। लेकिन अगर आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आप सच में नहीं चल पाओगे। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे चलते रहो, जैसे जैसे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आप उनसे नोट्स बनाते रहो। बाकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर भरोसा करो, आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन सा लेक्चर है? लेक्चर आई थिंक 6 है, 4 तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर 6 है। तो आज हम करेंगे एल्केन्स। ये है पार्ट 1, फिर करूँगा पार्ट 2, फिर पार्ट 3, तो शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो लेक्चर 6 में 3 पार्ट में करूँगा मैं। पार्ट 1 एल्केन्स। तो एल्केन्स क्या होते हैं? दोज कंपाउंड्स, ये सबसे पहली बात तो एल्केन्स होता है हाइड्रोकार्बन। एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्केन्स होता है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जो कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही मिलके बने हो, बस जिनमें हो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन होंगे और इनमें कार्बन और कार्बन के बिटवीन होगा सिंगल बॉन्ड। सो हाइड्रोकार्बन्स 3 टाइप के होते हैं: कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन एल्केन्स कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। अब उसके बाद ये बहुत ज़्यादा होते हैं लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दोनों ही ऑलमोस्ट वेरी लेस रिएक्टिव बॉन्ड है दोनों ही, और कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं इनके साथ। तो ये बॉन्ड है, इनको ब्रेक करना इतना इजी नहीं होता। तो ये हमारे एल्केन्स। अब एल्केन्स के करते हैं IUPAC नेम्स। तो एल्केन्स के IUPAC नेम्स क्या होंगे? जैसे मान लो मेरे पास है CH4, तो ये फर्स्ट मेंबर है एल्केन का। एल्केन का फर्स्ट मेंबर है। फॉर्मूला होता है CnH2n+2 इनका जनरल। तो ये होता है मीथेन। दूसरा होता है C2H6, सेकंड मेंबर होता है ईथेन। तीसरा होता, अच्छा C2H6 को ऐसे भी लिखना सीखो, CH3 ईथेन ही है। और बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी लिखना सीखो। थर्ड होता है CH3CH2CH3 प्रोपेन, ठीक है। और ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। तो ये मेंबर्स हैं एल्केन्स के। अब इनमें कुछ साइड चेन वाले मेंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ इसका नाम बताओ, ठीक,
तो टोटल चेन में कार्बन की काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। अब 3 ही इधर से आ रहा है और 3 ही इधर से आ रहा है, तो इसका नाम है, अब ये जो है ना एक कार्बन है, तो ये ऐसे है CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3, तो ये तो पूरी एक चेन बन गई। नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँगा, तो ये जो आ रहा है ग्रुप, ये है मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। तो ये कंपाउंड है एल्केन का साइड चेन कंपाउंड 3 मिथाइल पेंटेन। अब आपसे कोई पूछने लगे इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, तो 3 डाई मिथाइल पेंटेन, क्योंकि 3 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। कोई आपसे कहने लगे इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, तो 1 2 3 4 5 6। अब 3 पे एक तो एक कार्बन है और एक यहाँ पर देखो 1 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 2 है, तो 3 पे एक तो आ गया इथाइल और 3 पे ही आ गया मिथाइल। तो अब इसको लिखोगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये बन जाएगा 3 इथाइल 3 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्सेन। तो ये IUPAC नेम हो गए एल्केन के। अब आपसे कोई पूछने लगे भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, ठीक है, तो 1 2 3, यहाँ पे इधर से 4 पे आ रहा है, इधर से 3 पे, 4 5 6। अब यहाँ पे यह CH और यहाँ पे CH3, यहाँ भी है CH3। अब एक तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, अगर आइसोप्रोपाइल नहीं करोगे तो नंबरिंग कर दो एक साइड में चेन को 1 2, तो इसका नाम क्या बन जाएगा 3 हो गया। अब 1 मिथाइल इथाइल, ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल, अब ये बंद हो गया। अब इसका आ जाओ हेक्सेन, या इसका एक नाम और लिख सकते हो, ये पूरा आइसोप्रोपाइल है, 3 आइसोप्रोपाइल हेक्सेन। तो ये है कुछ IUPAC नेम्स, ऐसे ही कर सकते हो आप, इसके कितने भी लॉन्ग चेन हो उनके IUPAC नेम्स आप ऐसे ही कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से। जैसे एक कंपाउंड लिखता हूँ मैं, देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 आ रहे हैं, इसमें 7 आ रहे हैं, ठीक है। इसमें करो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बढ़ा देता हूँ इसमें, देखो अब यहाँ पर इस वाली चेन में 9 आ रहे हैं। अब अगर किसी में चेन में कार्बन सेम आ रहे हो तो जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो वो वाली लेनी है आपको। तो अब वैसे इसमें सबसे ज़्यादा आ ही रहे हैं और किसी में इतने ज़्यादा आ ही नहीं रहे कार्बन, ठीक है। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 10, अब इसमें 10 हो गए और किसी में 10 नहीं आ रहे होंगे, तो यही होगी लॉन्ग चेन। नंबरिंग देखो 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, इधर से 5 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से करोगे आप। अब इसकी इंटरनल चेन नंबरिंग करो 1 2 3, तो 5 पे कौन आ रहा है, 5 पे आ रही है ये पूरा का पूरा ग्रुप, और इसका नाम कैसे लिखोगे, इसका लिखोगे 2 2 डाई मिथाइल
ये तो हो गए इन दोनों के नाम। 3 कार्बन पे क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ये हो गया इन तीनों के नाम। और 10 कार्बन पे क्या हो गया, डीकेन, ये हो गई पूरी लॉन्ग चेन के नाम। तो ये इस कंपाउंड का नाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं। आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। तो एल्केन्स में केवल एक टाइप की आइसोमेरिज्म होती है, उसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म। एल्केन्स में होती है चेन आइसोमेरिज्म, और कोई सी नहीं होती है। तो चेन आइसोमेरिज्म क्या है, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन। सेम फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट चेन होती है, जैसे कि C4H10। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। फंक्शनल तो नहीं होगी इसमें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। पोजिशनल नहीं होगी, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मेटा नहीं होगी, तो इसमें चेन होती है, ठीक है। अब दूसरी कौन सी हो जाएगी, CH3 CH CH3 CH3। ये दोनों चेन आइसोमर्स है, इसमें स्ट्रेट चेन है और इसमें एक साइड चेन आ रही है। तो यहाँ पर इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन और ये है N ब्यूटेन। तो ये है हमारे आइसोमेरिज्म। ऐसे ही सारी होती है आइसोमेरिज्म एल्केन्स में। अब आ जाएगी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो बनाने के तरीके एल्केन्स के। तो पहला तरीका तो होता है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, मतलब एल्कीन और एल्काइन से बना सकते हो आप इसको। जैसे मेरे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हाइड्रोजनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, तो ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ईथेन, ईथीन से ईथेन बन जाएगा। तो ईथेन बना लिया ना, मीथेन नहीं बना सकते इससे हम, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में मिनिमम दो मेंबर होते हैं। आप इससे कभी भी मीथेन नहीं बना सकते। यू कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यह है प्रोपीन, इसका हाइड्रोजनेशन कर दो, तो प्रोपीन से क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ऐसे ही आप ब्यूटेन बना सकते हो, ऐसे पेंटेन, ऐसे ही हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। नंबर 2, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है पता है आपको, एल्काइल हैलाइड्स ही होते हैं हेलोएल्केन्स। हेलोएल्केन्स कौन से होते हैं पता है आपको, RX, इसमें एल्काइल ग्रुप हेलोजन एटम के साथ बॉन्डेड हो। तो ये है RX। अगर इसका आपने हाइड्रोजनेशन कर दिया ZnHCl की प्रेजेंस में, तो ये रिडक्शन हो जाएगा इसका, ये बन जाएगा RH प्लस HX। ये जो RH होता है यही होता है एल्केन। तो CH3 Cl प्लस इसकी रिएक्शन कर दो H2 के साथ, तो CH3 के साथ H आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH4 प्लस HCl। तो ये एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से बना लोगे आप एल्केन। तो एल्केन बनाने के 2 मेथड बता दिए मैंने, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना लोगे और एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन से। इसके बाद आ जाओ नंबर 3, फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से बनाओगे आप। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एल्केन्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो बना RR, ये है एल्केन्स। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करोगे तो प्रोडक्ट में हमेशा नंबर ऑफ कार्बन्स डबल्स होंगे, ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। अब देखो जैसे ये CH3 Cl, इसकी मैं सोडियम से रिएक्शन करूंगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा सोडियम, इसका डबल हो जाएगा। किसका डबल हो जाएगा, CH3 का डबल हो जाएगा, R डबल हो जाएंगे। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, तो ये क्या बन जाएगा
डाइसाइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन है। यहाँ पर ड्राई ईथर क्यों यूज़ करते हैं, तो ड्राई ईथर इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि सोडियम मेटल को मॉइस्चर ना मिले, मॉइस्चर मिलेगी तो ये रिएक्ट कर जाएगा मॉइस्चर के साथ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो डबल बनता है हमेशा कार्बन एटम में। अगर एक कार्बन लोगे तो 2 मिलेंगे, 2 लोगे तो 4 लोगे, 4 मिलेंगे, और 4 लोगे तो 8, मतलब डबल वाला बनेगा। एक रिंग ली थी तो 2 रिंग मिल गई हमें, आर के प्लेस पे डबल 2R मिलते हैं हमेशा। ठीक है, तो ये है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद आ जाए नंबर 4 फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स ट्रीटेड विथ सोडा लाइम NaOH, तो ये बन जाएगा आपका एल्केन प्लस Na2CO3। तो RCOONA के प्लेस पे अगर मैं ले लूँ CH3COONA प्लस NaOH, तो R के प्लेस पे क्या आ गया CH3, H और जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा CH4 प्लस Na2CO3, मीथेन बन गया। ऐसे आप ईथेन बना सकते हो, ऐसे आप प्रोपेन बना सकते हो, ऐसे आप ब्यूटेन, ऐसे पेंटेन सारे बना सकते हो। मान लो मुझे ईथेन बनाना है तो मिथाइल की जगह क्या ले लो आप, इथाइल ग्रुप प्लस सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है NaOH CaO, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस Na2CO3। नंबर 5 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है जब एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ करा दूंगा तो ये बनेगा RMgX। तो यही सारे कंपाउंड होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अब RX क्या है हेलोल्केन, Mg क्या है मैग्नीशियम मेटल, और RMgX क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो R के प्लेस पर कुछ भी ले लो, RMg मान लो ले लिया Br, और इसके Mg से रिएक्शन करा दो। सॉरी यार गलत हो गया, CH3Br, ये तो RX हो गया हेलोल्केन, इसके Mg से रिएक्शन करा दो तो ये बन जाएगा CH3, Mg डाइवैलेंट होता है ना MgBr, तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। CH3 होता है मिथाइल, Mg होता है मैग्नीशियम, और Br होता है ब्रोमाइड, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो जो आपको यूज़ में करना हो उसे यूज़ कर सकते हो। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्केन कैसे बनाओगे, बन जाएंगे भाई। अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक्सपोज कर दिया मॉइस्चर के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो वो एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा CH3 और H, CH4 प्लस MgBrOH, तो ये बन गया आपका मीथेन, और ये क्या है एल्केन। ठीक है, तो प्रिपरेशन हुई खत्म एल्केन की। अब एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हम पढ़ेंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस में कौन कौन सी होते हैं, इसकी हेलोजिनेशन। तो एल्केन्स का हेलोजिनेशन कराओगे तो हेलोल्केन्स बनेंगे, जैसे कि CH4 के रिएक्शन करा दूं मैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। तो ये है हमारा क्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन इस स्टेज पर रुकती नहीं है, एक एक करके सारे हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो जाएंगे। ये वैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, आगे बताऊंगा हेलोल्केन में इसको डीप में। ये दोबारा क्लोरीन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगी और ये बना देगा CH2Cl2, ऐसे 1 by 1 फिर बन जाएगा CHCl3 और लास्ट में बन जाएगा CCl4। तो ये है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। उसके बाद आ जाओ नंबर 2 नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन का मतलब केमिस्ट्री में होता है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रो एल्केन्स बनेंगे।
नाइट्रो एल्केन्स। ठीक, अब जैसे RH ये है एल्केन, HNO3 के साथ रिएक्ट करा दो तो HNO3 में से NO2 बाहर आ जाएगा इसके साथ, क्योंकि ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, प्लस H2O। ठीक है, ऐसे सल्फोनेशन, ऐसे कंबशन, तो कंबशन ऑफ एल्केन जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनको एयर के प्रेजेंस में आप बर्न कर दोगे तो ये बन जाएगा ऑलवेज CO2 प्लस H2O। यह है कंबशन। एक होता है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या होता है, हायर एल्केन्स ब्रेक होके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में टूट जाएंगे, ये हमारी पायरोलाइसिस। क्रैकिंग भी बोलते हैं इसको हम, क्रैकिंग। जैसे मान लो आपने C4H10 को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर दिया तो इसका ब्रेकेज हो जाएगा C2H4 में और C2H6 में, तो ये है पायरोलाइसिस। ठीक है, ब्रेक डाउन और हायर alkanes into lower hydrocarbons, this is called pyrolysis or this is also called cracking। तो ये alkanes हमारा हुआ खत्म। अब उसके बाद कराता हूँ नंबर 2 एल्कीन्स। अब एल्कीन्स क्या है, एल्कीन्स वो हैं जिसमें कार्बन कार्बन हो डबल बॉन्ड, ये होता है एल्कीन। ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो मतलब ये किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ओनली। ठीक, अब सिंस पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, तो एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। सो एल्कीन्स आर more reactive than alkanes। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो डबल बॉन्ड ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, या सिंगल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग, या सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन, सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड। ठीक है, गलत सेंस में मत ले जाना तुम इस बात को। ये मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो कंपाउंड है, एक है डबल बॉन्ड वाला, एक सिंगल बॉन्ड वाला, तो पाई बॉन्ड वाला ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्योंकि पाई बॉन्ड इस वीक है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ हाई बॉन्ड एंथैल्पी किसकी है, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। लेकिन अगर रिएक्शन करेंगे तो पाई बॉन्ड ज़्यादा रैपिडली रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर इन्वॉल्व जो होगा, रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ओनली पाई बॉन्ड, और यहाँ इन्वॉल्व होगा सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैन ईजिली ब्रेक। तो अब आ जाते हैं हम IUPAC नेम्स पर। तो IUPAC नेम्स के लिए इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। फर्स्ट मेंबर होता है इसका C2H4, इसका नाम ईथीन, सेकंड ईथीन होता है ये। सेकंड मेंबर होता है इसका C3H6, इसका नाम है प्रोपीन, यह है प्रोपीन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यह है प्रोपीन। ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, तो ये हमारे कंपाउंड्स एल्कीन के। अब इसके बाद इस कंपाउंड का नाम बताओ चलो। तो नंबरिंग करो 1 2 2 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 या 3 पे है, तो कहाँ से करोगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल 5 कार्बन पर पेंटेन, पेंटीन सॉरी, और पेंटीन नहीं, पेंटीन भी नहीं है इसका नाम है 3 मिथाइल पेंट
2 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये है हमारे एल्कीन्स। एक कंपाउंड और है इसका नाम बताओ। तो देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड 2 है, तो ये डाईन है। तो डाईन के लिए जो रूट नेम है उसमें ए लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाईन। तो इसमें हो गया। अब IUPAC नेम करेंगे अब इसके। भाई IUPAC नेम तो हो गया यार, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन से होते हैं, इसमें कई टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, जैसे इसमें चेन आइसोमेरिज्म भी है, इसमें पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी है, इसमें तीनों आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। तो चेन वाली कौन सी होती है, फंक्शनल ग्रुप मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, जैसे C4H10 की बनाता हूँ मैं, C4H8 की। तो एक तो ये बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। देखो यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, डबल बॉन्ड भी है। CH डबल बॉन्ड CH CH3, यह है ब्यूटीन। अब इसका देखो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं, ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं। अब कैसे चेन आइसोमर्स हैं, इसमें स्ट्रेट चेन है, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड इस पर भी ला सकते हो, ये हो जाएगा ब्यूटवनीन और ये हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपवनीन। मतलब कहने का क्या है, यहाँ क्या है, स्ट्रेट चेन। अब वहाँ स्ट्रेट चेन नहीं है, नीचे वाले में साइड चेन आ रही है CH3। पोजिशनल में क्या होता है, पोजीशन अलग होती है, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ब्यूटवनीन है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये ब्यूटटूइन है। तो यहाँ 1 पे है, यहाँ 2 पर है, तो ये पोजिशनल। ज्योमेट्रिकल में क्या होता है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो इसमें होते हैं, जैसे ब्यूटटूइन का बनाते हैं हम, तो ब्यूटटूइन ये रहा, इसकी जब बनाओगे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हो गया ब्यूटटूइन। अब ब्यूटटूइन का कौन सा है, सिस ब्यूटटूइन। कैसे, सेम साइड है दोनों हाइड्रोजन। अब मैं बोल रहा हूँ इसका कौन सा है, ये वाला, तो ये वाला है इसका ट्रांसब्यूटटूइन, ट्रांसब्यूटटूइन। तो अब तक तो ब्यूटटूइन पढ़ा था, अब सिस और ट्रांसब्यूटटूइन, ऐसे ही पढ़ते रहो। प्रिपरेशन बनाएंगे कैसे एल्कीन्स को, तो एल्कीन्स को बनाने का पहला तरीका है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइन से बना सकते हो आप। एल्काइंस क्या होते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइड्रोजनेशन कर दो, तो हाइड्रोजनेशन करोगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, ठीक है। नंबर 2 फ्रॉम, देखो ये एडिशन रिएक्शन है, अब जो मैं करा रहा हूँ वो डाईहैलाइड, डाईहैलाइड से बनाएंगे इसे। और डाईहैलाइड का क्या करोगे आप, डीहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन। तो जब डीहैलोजिनेशन करोगे डाईहैलाइड का तो ये बन जाएंगे आपके एल्कीन। तो ये है तुम्हारे डाईक्लोराइड, और जिंक के साथ इसे हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। उसके बाद आ जाओ नंबर 3, फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिमूव करेंगे। ये दोनों रिएक्शन है, ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी मैं पिछली क्लास में
आपको बताया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, CH2H CH3 CH2Cl हेलोजन। अब इसकी रिएक्शन करो KOH से। KOH क्या है, एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से Cl निकलेगा बाहर तो ये बन जाएगा KCl। OH H को एलिमिनेट कर देगा, ये बन जाएगा H2, तो ये क्या बचेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ईथीन, ठीक है। नंबर 4, फ्रॉम डिहाइड्रेशन, फ्रॉम डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन आप करो अल्कोहल का, जैसे CH3 CH2OH, एसिड डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं इसको, और ये एग्जाम में आएगा आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसिड कैटेलाइसिस डिहाइड्रेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल में भी कराऊंगा मैं इसे। तो फिर देखो यहाँ से OH निकल जाएगा बाहर, वहाँ से H डिप्रोटोनेशन हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा एल्कीन। तो ये प्रिपरेशन खत्म हुई एल्कीन की। फिजिकल प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, अब करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, ये सारे नोट्स बनाते रहो, ठीक है, साथ के साथ लिखते रहो सारे नोट्स। ये सारी रिएक्शंस रिपीट होंगी दोबारा से। मैंने तो बुलेट ट्रेन चला रखी है जिससे कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा मैं रिवाइज भी करा सकूं और हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स भी शुरू करा सकूं। अभी कितने दिन हो गए, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स भी शुरू नहीं हुआ, लगभग 10 दिन हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो नंबर 1, एडिशन विद H2, तो हाइड्रोजन के साथ एडिशन, तो डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन के साथ एडिशन करोगे तो ये बन जाएगा CH3 एल्केन। नंबर 2, एडिशन विद हेलोजन, तो हेलोजिनेशन बोलते हैं इसको, तो ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन के साथ एडिशन करोगे, इसे बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट या टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अगर किसी में डबल बॉन्ड का पता लगाना हो या ट्रिपल बॉन्ड का पता लगाना हो तो इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है, थोड़ा सा रेड ब्राउन सा होता है। अब जब इसमें आप डाल दोगे ब्रोमीन तो ये बन जाएगा CH2Br, और जो इसका कलर होता है वो होता है कलरलेस, ये कलर नहीं होता इसका। तो जब आप डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में ब्रोमीन डालोगे तो उसका जो कलर है ब्रोमीन का वो डिसअपियर हो जाएगा, और इसलिए इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। नंबर 3, एडिशन विद HX मीन्स HBr, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 HBr से करोगे तो एक पे एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का और एक पे एडिशन हो जाएगा ब्रोमीन का, तो ये बन गया CH3 CH2Br। अब अगर आप करोगे एडिशन विद HX विद अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो देखो ये तो था ईथीन, सिमेट्रिकल था। सिमेट्रिकल किसे बोलते हैं हम, सिमेट्रिकल उसे बोलते हैं इसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन सेम हो। अब देखो यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ 1 है, तो यह नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जाकर जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ये मार्कोनिकोव रूल है। तो CH2 की जगह आ जाएगा CH3 CHBr CH3, तो ये हो जाएगा मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। और अगर यही रिएक्शन बिल्कुल सेम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो तो इसे बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या खैराश इफेक्ट। अब नेगेटिव पार्ट वहाँ अटैच होगा जाकर जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो CH3 CH2Br, ये बन जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इसे आगे भी कराऊंगा पर यहाँ भी करा रहा हूँ कि डबल बॉन्डेड जो कंपाउंड है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोनाइड बनाएंगे, और ये वाटर के साथ डिकम्पोज होकर बना देंगे
कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो इथीन तो बना देगा फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स। तो अगर मेरे पास कुछ भी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, तो यहाँ पे बन जाएगा एक प्रोडक्ट CH3 CHO और दूसरा बन जाएगा HCHO। ठीक है, तो ये एल्कीन खत्म हुआ, बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से ऐसे चला रखा है जैसे 1 शॉट वीडियो। एल्काइन, तो एल्काइन क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब ये क्या होते हैं? एल्काइन होते हैं हाइड्रोकार्बन। इनमें भी क्या होते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं बस। ठीक है, अब इसमें एक तो सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले पे sp, डबल बॉन्ड वाले पे sp2, सिंगल बॉन्ड वाले पे sp3। तो IUPAC नेम, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। तो CnH2n-2 होता है इसका जनरल फॉर्मूला। तो फर्स्ट मेंबर होता है इसका C2H2, इसका नाम है इथाइन। C2H2 का नाम कौन सा है? इथाइन। फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा इथाइन। दूसरा होता है C3H4 प्रोपाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हो गया प्रोपाइन, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ये हो जाएगा पेंटाइन, ऐसे ही हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। आइसोमेरिज्म, इसमें भी 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल नहीं होती है, ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड वाले शो करते हैं। इसमें होती है एक तो चेन और दूसरी होती है इसमें पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म कौन सी है? वही जिसमें चेन अलग अलग हो, जैसे ये देख लो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और दूसरी CH3 C CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो चेन अलग अलग है, यहाँ स्ट्रेट चेन है, यहाँ साइड चेन आ रही है। अब एक होती है पोजिशनल, पोजिशनल कौन सी होगी? जिसमें पोजिशन अलग होगी ट्रिपल बॉन्ड की। जैसे ये देखो, यहाँ पर देखोगे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे है और इसमें देखो जो मैं अब बना रहा हूँ इसमें ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है। तो ये दोनों क्या हुए? पोजिशनल आइसोमर्स। और ये कैसे हुए? चेन आइसोमर्स। तो ये है तुम्हारे आइसोमेरिज्म। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस को बनाना। कैसे बनाएंगे हम एल्काइंस को? नंबर 1 फ्रॉम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो डाई हैलाइड का करेंगे हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो ये है हमारे डाई हैलाइड CH2X। अगर इसका हेलोजिनेशन करोगे तो एल्कीन बन जाएगा और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे तो एल्काइन बन जाएगा। तो ये बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, खत्म। नंबर 2 फ्रॉम डीहेलोजिनेशन। तो डीहेलोजिनेशन करेंगे हम टेट्राहेलाइड का। तो टेट्राहेलाइड मतलब CH X CH X। तो जिंक के साथ हीट कर दो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस दिस। नंबर 3 फ्रॉम सिल्वर पाउडर एंड क्लोरोफॉर्म तो क्लोरोफॉर्म के सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कर दो तो इथाइन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6AgCl। और नंबर 4 फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। ये सारे रिएक्शन लिख लेना,
कभी सोच रहे हो कि बस ये तो भगे जा रहे हैं, लिख लो और ये सारी समझनी है अच्छे से। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एथाइन। तुम्हारी वजह से भगना पड़ रहा है। तो अब इसकी केमिकल रिएक्शंस बिल्कुल सेम ऐसी है जैसे एल्काइन की, और वो मैं बता देता हूँ ऐसे डायरेक्ट। तो पहली तो है हेलोजिनेशन, एडिशन कर देना हेलोजन का, ठीक है। दूसरी हाइड्रोजनेशन, एडिशन कर देना हाइड्रोजन का, ठीक है। तीसरी है एडिशन विद HX का एडिशन कर देना, और चौथी है एडिशन विद O3, इसमें बना देना ग्लाइयोक्सल, ठीक है। तो ये है हमारे एल्कीन्स एंड एल्काइंस। बहुत ही ज़्यादा मेहनत से मैंने तुम्हें ये तीनों कराए हैं। एक बार इनको नोट्स बना लो, अच्छे से तैयार कर लो, सब समझ में आ जाएंगे जब आगे चलाऊंगा। तो मैं जो अब टॉपिक करा रहा हूँ ये एल्केन शुरू करने से पहले लिखना इसे, ठीक है। तो ये चाहे बाद में भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना भूल गया था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते कितने टाइप की हैं? तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस 4 टाइप की होती हैं। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल यही तुम्हें 4 रिएक्शन देखने को मिलेंगी। दूसरी का नाम है एडिशन रिएक्शंस। तीसरी का नाम है एलिमिनेशन रिएक्शंस। फोर्थ का नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी हैं? जिसमें एक एटम दूसरे एटम को, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को, या एक ग्रुप दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे। जैसे ये रिएक्शन देखो CH4 + Cl2, इसमें क्लोरीन एटम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा तो ये बन जाएगा CH3Cl + KCl। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। ये है पहली का एग्जाम्पल। एडिशन कौन सी है? जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो और 2 से प्रोडक्ट बन जाए 1। तो जैसे डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन के साथ एडिशन हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा और ये रिएक्शन है एडिशन। एलिमिनेशन इसके अपोजिट है। एलिमिनेशन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड हो और वो किसी सूटेबल रिएजेंट के साथ डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट बना दे, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इन दोनों कार्बन पे से एक पे से निकल जाए हाइड्रोजन और एक पे से निकल जाए हेलोजन बाहर। तो ये है एलिमिनेशन। और रीअरेंजमेंट में क्या है? तो रीअरेंज में एक कंपाउंड वो रीअरेंज हो जाएगा, उसके एटम्स एक दूसरे की जगह पे चले जाएंगे और एक दूसरा कंपाउंड बना देंगे। तो ये बना देगा अमोनियम साइनेट। हीट करने के बाद यूरिया कंपाउंड रीअरेंज हो गया बस। ना तो किसी ने दूसरे प्रोडक्ट में रिएक्शन किया, ना कोई बाहर निकला है, केवल एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज करके 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आ गए। तो ये 4 टाइप की रिएक्शन है। ज़्यादातर जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही चलेगी पूरी की पूरी। एरोमेटिक में भी यही चलेगी, ठीक है, और हेलोएल्केन्स में भी यही चलेगी, हेलोरेंस में भी यही चलेगी। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ लो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम दूसरे एटम को उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह पर आ जाता है, यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक कर लो आप। अब ये मान के चलो कल जब पढ़ाऊँगा तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन स्टार्ट करूँगा मैं। अब आपको इतना भी मैंने 2 वीडियो में कर दिया, मेरा मुंह दुख गया बताते बताते, थक गया मैं बहुत बुरी तरीके से। कंटिन्यूसली हो गए मुझे अब 3-4 घंटे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। बस कैसे भी करके मुझे कंप्लीट कराना पड़ा ये, ठीक है। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें करेंगे हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स शुरू। और सभी बिल्कुल सीक्वेंस के साथ वीडियो को देखते रहो और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है अभी ये रिएक्शन तुम्हें फास्ट लगी हो, अब जब हेलोएल्केन्स हेलोएरीन्स कराऊंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से तो ये रिवाइज हो जाएंगी दोबारा से अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा। मुझ पे भरोसा करो, मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने आप आपको पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आज की तो यार
कुछ मैंने ना तो कोई मोटिवेशनल चीज़ बताई ना कुछ हैं, बस आया, दोनों लेक्चर फटाफट कराए और चल दिया। तो आज के लिए बस ये है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, भाई मेहनत करो। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे बड़ी बात स्पेशली बॉयज़ के लिए, अपनी संगत सही करो। अगर आपकी संगत सही नहीं होगी, आज तक आपने कहीं देखा है कि किसी ने कुछ गलत काम सीखा हो अपने आप अकेले ने? जितने भी लोग गलत काम करते हैं, कोई शराब पीता है, कोई सिगरेट पीता है, या मतलब कोई ड्रिंक करता है या सिगरेट पीता है या कोई भी गलत काम करता है, वो कोई भी एक अकेला आदमी खुद से नहीं करता, उसको साथ देने वाला कोई दूसरा गलत आदमी हमेशा होता है। तो हमेशा गलत आदमी का साथ छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, यही अब सब कुछ है। जितने भी क्राइम होते हैं वो सब 90% गलत संगत की वजह से होते हैं। तो गलत संगत छोड़ो, अपनी जो दोस्त हैं आपके गलत संगत वाले, उनको आज ही छोड़ो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनके रहते हुए भी मैं पढ़ाई में अच्छा कर लेता हूँ, अगर आप उनको छोड़ो तो आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। तो गलत बच्चों में या गलत इंसान में या गलत लोगों में अपनी दोस्ती को ख़त्म करो, उठना बैठना बंद करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो, तो ही आप जीवन में कामयाब हो पाओगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। अरे यार वीडियो को शेयर भी कर दो, नलायको।